हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी भक्ति आंदोलन के बारे में। और भक्ति आंदोलन, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, भक्ति आंदोलन यानी भक्ति किससे जुड़ा होता है? तो यह भगवान से जुड़ा होता है। भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान या ईश्वर या परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो ये संसार की सर्वोच्च सत्ता है। भगवान शब्द संस्कृत के भगवत शब्द से बना है और जिसने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जिसकी पंच तत्वों पर पकड़ है, उसे भगवान कहते हैं। और भक्त कौन है? तो भक्त जो आराधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसे भक्त कहते हैं। और भक्ति क्या है? तो भक्त जब अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह से बिना कोई लोभ लालच के उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो यही भक्ति कहलाती है। भक्ति आंदोलन मध्य युग काल का एक धार्मिक आंदोलन था और यह भारतीय समाज का एक मौन क्रांति था जो भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ था। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। तो इसी कारण से यह शुरू किया गया। कुछ और कारण थे, जैसे उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी फैल चुकी थी, जैसे छुआछूत, धर्म में बहुत सारा कर्मकांड फैल चुका था और भेदभाव बढ़ चुका था, जाति पाति बढ़ चुका था। तो इसके कारण यह आंदोलन शुरू किया गया था, भक्ति आंदोलन। तो आइए शुरू करते हैं इसको। और 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में आगे चलकर फैल गई। और भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों द्वारा किया गया। जो अलवार थे ये विष्णु के उपासक थे, इसे वैष्णव कहा जाता था, इनकी संख्या 12 थी। और जो नैनार संत थे ये शैव के उपासक थे, यानी शिव के उपासक थे। ठीक है, शिव के उपासक थे और इन्हें शैव कहा जाता था। ठीक है, शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्ध के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। और भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था। और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। देखिए, यहाँ सगुण और निर्गुण 2 शब्द हैं। सगुण जो मानते थे, सगुण भक्ति के जो संप्रदाय के जो संत थे, वे मानते थे कि भगवान धरती पर अवतार लेते हैं और लीला करने के लिए आते रहते हैं। लेकिन जो निर्गुण पंथ के अनुयायी थे, ये मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, सगुण पूजा पाठ मूर्ति में विश्वास करते थे, लेकिन निर्गुण इसमें विश्वास नहीं रखते थे। ये इनका मानना था कि भगवान का कोई रूप, आकार, रंग, प्रकार कुछ नहीं होता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। और बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। 2 संत थे बंगाल में, कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में शामिल थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण मानता था कि भगवान धरती पर हमेशा आते रहते हैं अवतार लेकर और लीला करते हैं, लेकिन निर्गुण का मानना था, निर्गुण जो संप्रदाय के संत थे उनका मानना है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, वे निराकार हैं। ठीक है, और ये निराकार रूप का ही पूजा करते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त थे और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। तुलसीदास और नाभादास राम के भक्त थे। उसके बाद निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई कृष्ण भक्त थे। ये सब सगुण संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हैं। उसके बाद निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर।
जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन कौन है? तो इसमें शामिल है श्री संप्रदाय, इसकी स्थापना रामानुजाचार्य द्वारा की गई थी और इनका मत था विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वारा शुरू की गई और इनका मत द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय की शुरुआत विष्णु स्वामी द्वारा किया गया था और इनका मत शुद्ध द्वैतवाद था। शंकादि संप्रदाय की शुरुआत निम्बार्काचार्य द्वारा किया गया था, इनका मत द्वैतवाद था। तो यहाँ से भी पूछ सकता है कि किसका मत है विशिष्टाद्वैतवाद का मत किसका है? तो यह रामानुजाचार्य का मत था विशिष्टाद्वैतवाद। और ब्रह्म संप्रदाय का संपादक कौन था? तो यह माधवाचार्य थे प्रतिपादक। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन के बहुत सारे संत हुए, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने राम को अपना आराध्य माना और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था और 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांची राम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। नेक्स्ट संत थे रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। प्रयाग कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है और इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सूरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे, साधना कसाई थे। ठीक है। नेक्स्ट कबीर हैं। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन यह अभी भी विवादास्पद माना जाता है। वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका माना जाता है कि जन्म हुआ था। लोक श्रुतियों के अनुसार सुना जाता है, लेकिन इनके बारे में रियल पता नहीं है कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था। लोक लज्जा के भय से उस नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया और जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए और इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर की शादी लोई से हुई, उनके 2 बच्चे हुए और उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसे ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था और इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक क्या है? बीजक जिसको किसने संकलित किया था? धर्मदास जो कबीर के शिष्य थे उनके द्वारा संग्रहित किया गया था। तो बीजक कबीर की वाणी का संग्रह है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है और बीजक में 3 भाग हैं, एक है रामायणी, दूसरा शब्द और तीसरा साखी। उनकी भाषा को सधुकरी कहा गया है, जिसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सुल्तान सिकंदर लोदी के। ठीक है। नेक्स्ट संत हुए गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे, और बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था, जिससे उन्हें 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हुईं। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया था, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्त शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जिसे अंगद के नाम से भी जाना जाता है,
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और नानक सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। आगे चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवदी, जो बंगाल में है, तो नवदी के मायापुर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है और 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी और सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी यानी उड़ीसा चले गए थे, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की और इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। आगे हैं श्री मध्वल्लभाचार्य। मध्वल्लभाचार्य श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण यानी वाराणसी में हुआ था और इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमंगरू था। क्या था? यलमंगरू। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र थे। गोपीनाथ, इनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था, तथा विठलनाथ, जिनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया था और वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था और इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग कहते हैं। और सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। किसने? अकबर ने। यहाँ से पूछ सकता है कि विठलनाथ को अकबर ने, यहाँ से पूछ सकता है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अकबर ने गोकुल और जैतपुरा का जागीर किसे प्रदान की थी? तो किसे की थी? विठलनाथ को। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी और तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ठीक है, कहा जाता है कि ये भगवान की मूर्ति को भोजन करा कर ही माने थे, यानी हठ कर गए थे कि जब तक आप नहीं भोजन करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका में हो गई। रैदास चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु था तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो रैदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने। नेक्स्ट है दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था और इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई और सुंदर दास दादू के शिष्य थे। इनका जीवन काल 1596 से 1689 ईस्वी तक था। नेक्स्ट संत है शंकरदेव। 1449 में इनका जन्म हुआ, 1569 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था और ये चैतन्य के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।